पर रखने हैं। अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कहां पर खरीदारी की है और कहां पर बिकवाली की है, क्वांटम क्या रहा है, ये तमाम डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए किस तरह की पिक्चर निकल के आई है, कौन से शेयर बेचे गए हैं, कौन से खरीदे गए हैं? जी बिल्कुल। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने 38,200 करोड़ रुपए के सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी इतने रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं अलग अलग कंपनी के। और ये नंबर जुलाई के महीने में 37,100 करोड़ था, यानी कि अगस्त और जुलाई के बीच काफ़ी फ़र्क रहा है और अगस्त में ये अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये दिखता है कि अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस है और म्यूचुअल फंड्स लगातार शेयर्स खरीद रहे हैं। एक्स एनएफओ नेट फ्लोज की बात करें तो वो भी ऊपर है, 27,100 करोड़ है 23,300 करोड़ की तुलना में। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो कौन से क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड्स ने अपने एक्सपोजर बढ़ाए हैं, वो है डिस्क्रिशनरी, आईटी और हेल्थ केयर। और क्षेत्रों में जहां पे उन्होंने अपना एक्सपोजर घटाया है वो है इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और ऑटो। कैश लेवल भी 5.1% था एयूएम का, 4.6% जुलाई के तुलना में। अभी अगर हम लार्ज कैप बास्केट की बात करें तो लार्ज कैप बास्केट में से खरीदारी देखी गई है टाटा मोटर्स, जोमैटो, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक में। और म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक या तो कम किया है या तो कंप्लीटली बेच लिया है एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, यूनियन बैंक, गेल और पीएनबी में। अब यहाँ देखने की बात यह है कि पावर ग्रिड जो है वो जुलाई के महीने में भी बाई साइड पे था और अब भी बाई साइड में है अगस्त में भी। मिड कैप बास्केट के बारे में बात करते हैं तो खरीदारी देखने को मिली है जीएमआर एयरपोर्ट्स, नायका, डिलीवरी, कल्याण ज्वेल्स और एचपीसीएल में। और सेल साइड पर है वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन, इंडस टावर्स, सेल और अशोक लेलैंड। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स और नायका ये जुलाई के महीने में भी बाई साइड पे थे, अगस्त में भी बाई पर है। वोडाफोन और इंडस टावर्स ये तब भी सेल साइड पर थे, अब भी सेल साइड पर है। सुजलॉन एक स्टॉक है जो जुलाई के महीने में बाई साइड पर था पर अगस्त में अब सेल साइड की तरफ जा चुका है। और लास्ट में बात करते हैं स्मॉल कैप बास्केट में से खरीदारी दिखने गई है रेस्टोरेंट ब्रांड्स, लेमन ट्री, एचएफसीएल, एस्टर डीएम और आरबीएल बैंक में। और दूसरी तरफ हमने कुछ स्टेक सेल देखा है इंजीनियर्स इंडिया, पटेल इंजीनियरिंग, इंडिया सीमेंट्स, फर्स्ट सोर्स और एनबीसीसी के शेयर्स के लिए। अब स्मॉल कैप स्पेस में से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया है और आरबीएल बैंक है ये जुलाई में भी बाई साइड पर थे, अब भी बाई साइड पर है, तो इन स्टॉक्स पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है। और एनबीसीसी जो है वो पहले बाई साइड पर था, अब सेल साइड पर जा चुका है। तो ये था अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक्स का खरीदने का और बेचने का सारा एक्टिविटी। ठीक है स्नेही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो 38,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और जुलाई में जो खरीदारी थी वो थी 37,100 करोड़ रुपए की। तो मोमेंटम इंटैक्ट है, बाइंग का जो नंबर है वो बड़ा है। और जहां पर एक्सपोजर बढ़ा है वो उसमें डिस्क्रिशनरी, आईटी, हेल्थ केयर, ये कुछ सेगमेंट्स है जहां पर एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखा है। और इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, ऑटो में एक्सपोजर थोड़ा सा ट्रिम किया है म्यूचुअल फंड्स ने। ये फंडामेंटली आपको ट्राई करने वाली चीज़ है। और स्टॉक्स के सारे जो नाम हैं आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। और आपको ये भी आप नोटिस कर पाएंगे कि जिन स्टॉक्स में खरीदारी हुई है वो वाकई है वहाँ पर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखा है। ये वो स्टॉक्स हैं।